बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तहसील गुजरात के गांव दौलता नगर में। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कव्वाल फयाज़ आरफ साहब, जो आरफ रोज़ चंबा साहब के शागिर्द हैं। आइए इनसे कुछ मालूमात लेते हैं और इनका आज इंटरव्यू करते हैं। जी जनाब, मैं सब तो पहले तो जनाब ख्याली साहब दा मशकूर हाँ जनाब तुहाडा कि तुसां अपने कीमती वक्त चों कढ के साडे वास्ते टाइम जिहड़ा मुखसिस कीता। मैं बहुत ही मशकूर हाँ तुहाडा। DNA दी तरफों तुसीं आए हो तो मैं जनाब बहुत मशकूर हाँ तुहाडा। तो बाकी अर्ज़ है कि मैं जिहड़ा ना तकरीबन 4-5 साल तो पहले वैसे असी रहे हैं ऐसे और मतलब है कि लोकल प्रोग्रामां दे विच। फिर मैं उस्ताद जी नूं अपने घर बुलाया है। 20 सफ़र नूं मैं प्रोग्राम कराना उस दे विच। जिस वेले उन्हां दे नाल मेरी मुलाकात हुई है, उन्हां दे नाल मैं उन्हां दी गलबात सुनी है, तो फिर मैनूं ये शौक जागया है कव्वाली दा, हैं जी। तो मैं उस तो फिर जिहड़ा है कव्वाली दा शुरू कीता कम। एक मैंने ऐसी कॉमन चीज़ देखी है, जो आपके उस्ताद मोहतरम हैं, उनका चेहरा और आपका ये जो चंबल बनी हुई है, ये सेम फेस है। इसकी क्या हकीकत है? हाँ, बस ये तो अपना ये खुदा दा करम है, हजूर दा करम है। तो बाकी आते कि पहले मेरे ये चीज़ नहीं सी है। जिस वेले मेरी उन्हां दे नाल निस्बत हुई है ना, तो फिर उसनों तुसी कह रहे हो कि मैं तो बड़ा खुश हाँ इस चीज़ से। मैनू बड़िया लोगों कहा यार तू कोई दवाई लै, कोई दम करा। तो मैं क्या कि मैनू उस्ताद की अगर एक ज़ाहरी निशानी आ रही, मैं उन्होंने क्यों गवावां। फिर उस्ताद जी मैनू कहा जी तुसी भाई है ना कलवंजी खाया करो। मैं क्या भी किस वास्ते, भी तुहाडी ये रुक जाएगी। मैं तुहाडी नहीं रुकी। उन्हें आख्या अच्छा ठीक है तुहाडी मौज है। तो मैं वो सोने का शुक्रगुजार हाँ कि इस चीज़ के नाल मेरी पहचान जी उन्होंने काफ़ी हुई है। कि वैसे तो मैनू दसना पैना सी कि मैं उन्हों का शागिर्द हाँ। हुण लोग मैनू खुद पूछते हैं, कोई कहता कि वो तुहाडे रिश्तेदार ने, या कोई अक्सर महफिल दे विच कहंदे ने चंबा साहब तुसी हो। मैं कहना नहीं, वो मेरे बजुर्ग ने, मेरे उस्ताद ने। ये एक यानी कि मनन जिहड़ा है, यानी कि मनना अकीदत, ये मैनू अकीदत की निशानी मिली है कि एक मेरी पहचान हुई है। बैरून मुल्कां दे विच भी, अपने इंडिया दे विच भी 2-3 कव्वाल ने उन्हां यानी आरफ रोज़ साहब समझ के मेरे नाल गल कीती है। तो अलहमदुलिल्लाह हुण एक नैश साबरी कव्वाल है, एक अव्वल कादरी कव्वाल है। तो हुण मैनू अब्बू जी कहंदे ने ते उस्ताद जी नूं दादा अब्बू कहंदे ने। ये इतनी करम नवाजी मेरे ते इस चीज़ की है। ये जो आपका फ़न है, फ़न कव्वाली, इसमें कितनी मुश्किल होती है और इसको गाने के लिए, कव्वाली को पेश करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ देखो जी, ये काम जिहड़ा है ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैं एक दिन साढ़े को राजू हाल पिंड है, उत्थे हाँ सब शेर अली मेर अली आए। तो पहले ना एक कव्वाल बैठे सी, उन्हें को कव्वाल अक्सर सरगम करते हैं। साढ़े उस्ताद जी तो कीता ही नहीं ना है, हैं जी। तो वो सरगम करके उठिया। तो बाद दे विच जिहड़ा ना अपना अज शेर अली मेर अली बैठे ने, और उन्होंने बंदे बाज बच्चे जिहड़े ने अनसरे सन, जिहड़े इस चीज़ को नहीं सन समझते। तो कह रहे सन कि ये जिहड़ा असीं काम कर रहे हाँ, ये मुश्किल है, आसान नहीं। अगर इंसान इस दे नालों इसनूं गैरत दे नाल करे ना, फिर ये मुश्किल है। अगर बगैरती नाल करे फिर उहदे वास्ते आसान है। बाकी ये तो खान साहब वेखो नुसरत साहब सन कि इन्ना कुछ होने के बावजूद फिर भी वो सारी रात 2-2, 3-3 बजे तक हारमोनीयम लैके ते अपनी वो रियाज करते सन। यानी कि पूरा किसी को नहीं होया। इतना क मुश्किल है काम। आपकी कोई ऐसी फेवरेट पर्सनैलिटी जिसको आप देख के मुतासर हुए हों? हाँ जी, वो अपना खान साहब ने सारे ही अच्छे ने, लेकिन मेरी मुतासरी जिहड़ी है वो आके जनाब आरफ रोज़ साहब दी हुई है, हैं जी। कि मैं इस काम दे विच जिहड़ा यानी कि उन्होंने वेख के
तो मैं आया, मेरे वास्ते सब कुछ मेरे वो ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे वो बजुर्ग ने, हैं जी। मैनू वो पुत्र भी कहते हैं, मैनू भरा भी कहते हैं, हैं जी, शागिर्द भी कहते हैं। और मतलब है कि एक मतलब है कि मैं ये बड़ा करम समझना कि वो मेरे नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उन्हां दे प्यार तो मुतासर होया, हैं जी। तो ये मेरे वास्ते एक जड़ा ना सब तो अहम चीज़ जड़ी मेरे वास्ते। आपकी पहली मुलाकात अपने उस्ताद जी से कब हुई? पहली मुलाकात उन्हां दे नाल मेरी अपने मेरे घर विच ही हुई है कि मैं दस्सिया ना कि मैं एक अपने घर दे विच 20 सफ़र ना एक प्रोग्राम कराना वा, तो उहदे विच मैं उन्होंने दावत दित्ती ते मेरी इत्थे मुलाकात हुई। फिर मेरा उन्हां दा जान आउण जिहड़ा है वो शुरू हो गया। तो ये मेरा एक उस्ताद भाई वो भी कहंदा यार कि असी पुराने शागिर्द उन्हां दे, असी खिदमत भी बड़ी कीती है, तो यार तू एक कल उठ के खिदमत का भी तेन मौका नहीं मिलिया, हैं जी। लेकिन तू यार जिस तरह तू मन्निया साढ़े को मनन नहीं होया कि तू इस तरीके नाल उन्होंने मन्निया कि तू भारफ नूं अपने भी संभाल लिया। तो ये उस मालिक की करीमी है, मेरा कोई कमाल नहीं। आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चों में से कितने बच्चे जो आपके वो इस शौक़ से वाबस्ता हैं? हाँ जी, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे ने, एक तो तुहाडे कोल बैठे है माजिद छोटा है, तो दूसरा इस ते वड्डा उहदा नाम साजिद है। तो ये भी नाल ही होंदे ने मेरे दोनों जी। हाँ जी, ये माजिद जिहड़ा है हारमोनीयम भी प्ले करदा है, तबला भी वजाउंदा सी। तो इहदा थोड़ा जिहा मसला बन गया, तुसीं हत्थ दे वेख रहे हो ने जल गए सन, तो इस वजह तो हुण फिर हारमोनीयम जिहड़ा है प्ले कर लैंदा है, तो तबले दा काम हाली नहीं कर सकदा। ये दोवें बच्चे जिहड़े 2 ही बच्चे ने मेरे, एक वड्डा है तो एक छोटा है, तो ये मेरे नाल ही हुंदे ने। आपका जो आबाई गांव है वो कौन सा है और आपकी पहली जो तलीम है वो कहाँ से हुई? ये अपनी इब्तदाई तलीम जिहड़ी मेरी वो अपने पिंड दे विच साडे स्कूल सी, प्राइमरी स्कूल, उस दे विच मैं कीती। हाई स्कूल साडे कोल बजुर्गवाल है, ये तहसील खारियां दे विच आउंदा है। उत्थे मैं कुछ थोड़ी देर गया वां, तो इत्थे अपना नाल साडा उमरवाल पिंड है, दौलता नगर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर साइड ते हैं असीं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया और पाकिस्तान से बाहर कौन से मुल्क में कवाली के हवाले से गए हैं आप? हाँ जी, वेखो झूठ दे पैर को नहीं होंदे, सच नूं आंच कोई नहीं होंदी। बाहर ते हाली मैं नहीं गया, इत्थे अल्हम्दुलिल्लाह लिया अपना फैसलाबाद, लाहौर, अपना मुजफ्फराबाद, इधर पिंबर, पीर कांजी, हैं जी, सरगोदा, सियालकोट, तकरीबन इन्हां एरिया दे विच जिहड़ा है मेरियां महफिलां, अपना जेलम, इन्हां जगह ते मैं गया वां। एज ए कवाल, और एक पाकिस्तान के मशहूर कवाल हैं, मंजे हुए कवाल हैं, और बहुत बड़ी सादत है आपको कि आप आरफ रोज़ चंबा साहब के शागिर्द ख़ास हैं। इसी हवाले से जो आने वाली जो नई जनरेशन है जो इस साइड पे कवाली की साइड पे आना चाह रही है, क्या पैगाम देंगे? आने वाली जो न्यू यंग जनरेशन है उसको क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहना कि ठीक है, जो भी आना चाहता है बड़ी खुशी दे नाल आए, लेकिन ये वे कि इसनूं जिहड़ा ना हकीकत दे नाल, ईमानदारी दे नाल जो इसनूं ना वो पेश करे कि जो मतलब है कि वेखो एक कवाली जिहड़ी है एक सदाबहार है, हैं जी। यानी कि शुरू तो लैके असी छोटे छोटे सां ते सुनते आ रहे हैं और अज भी इहदे ते अरूज है। बाकी मतलब जो अगे पहले दरबारां ते प्रोग्राम होंदे सन, वो खुसरे वगैरह अगे पिछे वो सब खत्म हो गए, लेकिन कवाली दा अज भी अरूज जिहड़ा वो है। तो मोस्ट वैलकम जिहड़े
आना चाहते ने वो जनाब बड़ी खुशी नाल आउण, लेकिन किसी अच्छे उस्ताद की सेवा करके ते उन्हां कोलों दुआ लैन। ये दुआ और अता ये दो चीज़ां ने, ये जिसे मिल जान तो फिर वो मालक जिहड़ा वो कर्म कर दिंदा है। तो बाकी मैं जिहड़ा जनाब खसूसी तौर पे DNA चैनल जिहड़ा है बहुत अच्छा चैनल है कि जिहड़ा अच्छा होवे, यानी कि अपने वास्ते हर बंदा काम करदा है ना, लेकिन जिहड़ा दूसरे वास्ते करदा है, दूसरे दी भलाई वास्ते करदा है, अच्छा होवे। हम तेरी बंदगी नहीं करते, तेरे बंदू से प्यार करते हैं। तो अफजल बंदगी ये वे कि खलके खुदा दे नाल प्यार मुहब्बत करना। तो मेरा यही पैगाम है सब नूं कि ये वेखो कि अपने वास्ते हर बंदा काम करदा है, लेकिन दूसरे दी ज़रूरत नूं वेख के ते उसकी ज़रूरत पूरी करो। तो मैं कहना ये सब तो बेहतर है। तो ये चैनल वालियां दा मैं बहुत मशकूर हाँ। अच्छा चैनल है कि जेड़े मतलब है कि देहात दे विचों जेड़े नामवर नहीं हैं, यानी कि जेड़ा नामवर है वो तो नामवर है, ਉਹਦਾ अगर किया जाए नाम ही किया जाए तो नाम ਉਹਦਾ है कि एक बेनाम बंदे नूं मतलब लैके अगे आना, ये बहुत अच्छा है जनाब। तो इन्हां दी ये सोच है और मालक इन्हां दे विच और भी इजाफा करे और इन्हां दी उम्र दराज करे। इस चैनल दे मालकां ते भी मौला करम करे, इन्हां ते भी करम करे जिहड़े मस्कीनां दे नाल प्यार करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ आरफ कवाल साहब के साहबजादे हैं, जो सिंगर हैं और फोक गुलूकार हैं, सिंगर माजिद अली साहब। तो इनसे भी चंद बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको ये कहाँ से शौक़ हुआ, कहाँ से शौक़ पैदा हुआ और अभी आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह जनाब। सबसे पहले तो सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद DNA न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है अपने चैनल पे आने का। तो मैं सबसे पहले तो मेरा शौक़ था तबले का, तो वो भी मैं करता रहा हूँ। फिर थोड़ा सा मसला बना, मेरे हैंड जो वो ज़रा बर्न हो गया उन पे, तो अब मैं हारमोनियम जो है प्ले कर रहा हूँ अपने अब्बू जी के साथ ही। और फोक जो आजकल चल रहा है कल्चर हमारा, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो बस आपकी दुआओं से बस लगे हैं। तो ये जो हाथों पे आपका जो मसला बना है, ये किस वजह से हुआ और कैसे हुआ? ये इधर ही दफ्तर हमारे में ना आग लग गई थी। एयर कूलर था प्लास्टिक बॉडी का, उसका जो है ना वो मैं ऑन करके प्रोग्राम से मैं आया था, आके मैं सो गया। लेट नाइट ही आया था, आके मैं सो गया। उसको मैंने ऑन करके चला के मैं सो गया। मैं जब सो गया था तो लाइट के झटके लगे थे, काफ़ी तेज़ झटके लगे थे लाइट के। और उसका जो आगे फ़ैन है ना वो घूमा नहीं, मोटर अपना जोश जल गई, मारती रही वो, मतलब कि अपनी हीट उसकी जो है ना वो उसको आग लगी। वो प्लास्टिक बॉडी का था, नीचे कारपेट भी प्लास्टिक बॉडी का था। तो ये बस मालिक के करम से मैं बच गया हूँ। हाथ पे ये मेरे बाजू पाँव भी जल गए थे, बस मालिक का शुक्र है कि जान बख्शी गई मेरी। सिंगिंग का आपको शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कौन आप उस्ताद आपके कौन हैं? सिंगिंग का शौक़ मुझे अपने वालिद साहब को देख के ही हुआ है। सबसे पहले जो मैंने हारमोनियम स्टार्ट किया है वो इधर कोटला से जनाब उस्ताद असगर अली हाँ और अख्तर अली हाँ, सरिया वाले, हाँ जी सरिया वाले, उनसे मैंने स्टार्ट किया है। अब जो है मैं वो गुजरांवाला जनाब उस्ताद आरफ रोज़ साहब के साथ होते हैं, वो उस्ताद इकबाल हुसैन गोरी साहब हारमोनियम प्लेयर, उनसे मैं वो जो अब सीख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ उनकी दुआओं से। तो आपने ये जो सिंगिंग का शौक़, आपके वाला साहब कवाल हैं और आप इनसे डिफरेंट क्यों हैं? डिफरेंट इस वजह से भी हूँ कि क्योंकि कल्चर जो चल रहा है उसको भी देखना है। फरमाइश भी आती है कि जी फ़लाँ गाना सुनाएं, फ़लाँ गज़ल सुनाएं। तो फिर जब मैंने ये किया
मुझे ये भी अच्छा लगा तो मैंने ये भी साथ स्टार्ट कर दिया और मैं उधर भी जो है वो कर रहा हूँ साथ। क्या हमारे ऑडियंस हैं जो व्यूवर्स, इनको आप कोई अपना कलाम या फिर हारमोनियम का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे? जी जी ज़रूर करके दिखाएंगे। याद आया बेवफा मैं रो पिया, दिल चु निकली ये दुआ मैं रो पिया। याद आया बेवफा मैं रो पिया, दिल चु निकली ये दुआ मैं रो पिया। जदा पखुआं दा कोई जोड़ा किसे टानी ते बांदा है, जेड़ा रल के निभाया है ओ वेला याद आंदा है। कर गया ऐसी वफा मैं रो पिया, दिल चु निकली ये दुआ मैं रो पिया। याद आया बेवफा मैं रो पिया, दिल चु निकली ये दुआ मैं रो पिया। उस्ताद जी, हमारे जो ऑडियंस हैं व्यूवर्स, ये आपकी आवाज़ में सुनना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें या फिर अपनी कवाली का थोड़ा सा जो है ना अंतरा मुझे सुना दें। हाँ जी, मेरे उस्ताद जी बुजुर्गों का बहुत ही मशहूर आइटम है। सीधा फकीर बन दे अली दे दर तो मैं जनाब तो सुना। फकीर बन दे अली दे दर तू, फकीर बन दे अली दे दर तू, ए मंबाए फकर या अली, ए फकीर बन दे अली दे दर तू, फकीर बन दे अली दे दर तू। फकीर बन दे अली दे दर तो, फकीर बन दे अली दे दर तो, मंबाए फकर या अली, मंबाए फकर या अली इमामत दी बतदाए, अली इमामत दी बतदाए, ए फकर दा शहनशाह अली, अली इमामत दी बतदाए, ए फकर दा शहनशाह अली, ए फकीर बन दे अली दे दर तो। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। देखते रहें DNA न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। असल इबादत वही है जिससे दिली सुकून हासिल हो। सुकून क़ल्ब के साथ हकीकी मानों में उम्रा करने के लिए सबसे काबिल एतमाद और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसी आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स कोटला 14, 21 और 28 दिन के उम्रा पैकेजेस, तमाम एयरलाइंस के टिकट्स और विजिट वीज़ा सर्विसेज। आज़ाद मिल्लत एयर ट्रैवल्स, मेन रोड, कोटला, अरब अली खान, MD नवीद अकरम।